राहें जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है राहें, राहें राहें कभी जागे कभी सोए राहें, राहें राहें। देखिए, बहस करने का वक्त नहीं है। मैंने अपने सारे मामलात घर वालों पर छोड़ दिए। अब आपा जाने और उनका काम। मगर आपा दोबारा भी तो आ सकती हैं। जी नहीं, आप लोगों ने जो इज्जत दी थी ना उन्हें, वो बहुत थी। अब मैं उन्हें दोबारा नहीं भेजूंगा। ठीक है, वैसे भी फराब इस्लामाबाद चली जाएगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, और अंकल भी हमारे साथ हैं, और इस घर के बाहर भी तो मामला हल हो सकते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस पर किसी को उंगली उठानी पड़े। तो क्या खालिद भाई, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया है, आप भी रख लें। उधर इस्लामाबाद में बहुत पत्थर होंगे। मैंने किराए का मकान भी तलाश करना है, मुझे देर हो रही है। मलिक साहब, आपने फरा को नौकरी की इजाजत कैसे दे दी? सोच समझ कर इजाजत दी है। ये उसकी रुखसती की उम्र नहीं है। रुखसती तो हो रही है। मैं शादी के बाद की रुखसती की बात कर रही अरे हूँ। मालूम है मुझे, मालूम है। लड़की खुद कफील हो जाए, किसी की मोहताज न रहे, क्या हर्ज है इसमें? मगर वो तो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी। देखो बेटा, कुदरत का कानून है, हर अमल का रद्द अमल होता है। अरे शुक्र करो औलाद नेक है, वरना जो कुछ तुमने किया है उसका नतीजा बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। मलिक साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, दाने हैं, इस घर के सरबराह हैं। अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी तो आप फैसला खुद कर लेते। मैं क्या बिगाड़ लेती आपका? ठीक है, मैं तुम्हारी बात को रद्द करना नहीं चाहता था, तुम्हारा मकाम इस घर में गिराना नहीं चाहता था। तुम मेरी जिंदगी की रफीक हो। जो मर्द अपनी बीवी को इज्जत, वकार और घर में असल मकाम नहीं देते, माशरे में, बरादरी में, लोगों में उनकी इज्जत नहीं होती। और आपसे इतने बरसों की रिफाकत, आपकी खिदमत, आपकी मोहब्बत मैं इसलिए रद्द कर देता, इसलिए नजरअंदाज कर देता कि मैं मर्द हूं, कमा कर लाता हूं। नहीं बेगम, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज जो कुछ भी हूं, तुम्हारा बराबर का हिस्सा है उसमें। मलिक साहब, आप वाकई बहुत बड़े इंसान हैं। अच्छा चलें, छोड़ें, मेरा एक छोटा सा काम करें, वो खालिद को तो मना के लाएं। जिसे तुम छोटा काम समझ रही हो वो बहुत उलझ गया है। समझ लो कि तुमने खालिद की बहन और बहनोई को घर से नहीं निकाला, बेटी की घर में आई हुई बारात को वापस कर दिया है। हाय है, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मगर आप तो इतने बड़े वकील हैं, कभी कोई मुकदमा नहीं हारे, तो ये मसला भी आप हल कर दें। खालिद इस मसले पर बात करने को तैयार ही नहीं है। वादा लिया है उसने मुझसे कि जब तक वो मेरे पास काम करेगा इस मसले पर बात नहीं होगी। अब मैं बाप हूं, बार बार कैसे बात करूं? क्या किया जाए? उसकी ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करें?
मगर मुंशी कह रहा था कि वो अपने दोस्त इंतजार के घर आता जाता है। रोशन ख्याल है वो लोग, अमीर हैं, और उनकी जो लड़की है वो किसी तरह भी फरा से कम नहीं है। इसका मतलब है काफी गड़बड़ हो गई। खैर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो हो जाएगा। तुम बेटी को तो जाने दो, हम खालिद की ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करते हैं। इस चांद पे ना रंग है, ना रोशनी, ना फूल। हाँ, मैं आ गया यहाँ ये किसे ढूंढता हुआ। शेर तो अच्छा है, पर ऐसा लगता है कि ये नील आर्मस्ट्रांग के चंद पर जाने से पहले का है। हमदम न पूछ दास्ताने इश्क ये समझ, बच्चा कुएं में गिर पड़ा था खेलता हुआ। वैसे मैंने तुम्हें बिल्कुल शुरू में कहा था कि 2 कश्तियों में सवार होने वाले का यही अंजाम होता है बच्चू। हाँ, नहीं यार, कश्ती तो एक ही थी पर डूब गई। और मेरी बात सुन, अल्लाह का वास्ता है अब मेरी कश्ती ना डुबो देना। तुझे पता है मैं किस ट्रेजेडी से गुजर रहा हूं, क्या दर्दनाक हालात है मेरे यार, तुझे पता है? वो डॉक्टरनी हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है। हॉस्टल में शिफ्ट हुई है ना? आहो यार, कोई शहर तो नहीं छोड़ गई? हाँ ये बात है। वैसे भाई तेरा केस ज्यादा दर्दनाक, ट्रेजिक और सीरियस है, लेकिन तू तो मुझे कह रहा था कि तू उसे भूल गया। भूलना इतना आसान नहीं है। अच्छा, ओए हेलो, मेरा काम नहीं भूल जाना। तूने यहां से शिफ्ट होने से पहले पहले ना जाके इंतजार के अब्बा से मेरी नौकरी की बात करनी है। अब देखना तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा और मैं भी जरा डॉक्टरनी से बात करने के काबिल हो जाऊंगा। हाँ, कह दूंगा, मुझे याद है। और बात सुन यार, एक ही दफा कह देना। यार मौका अच्छा है, तू अपने बारे में बात कर लेना। अब देखना जीनत अच्छी लड़की है और तेरी हम ज़ौक भी है। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठिए। जी मैं आप तो पिंड चले गए थे ना? पिंड नहीं जी, मैं तो पिंडी जा रहा हूँ। आई सी। देखिए ना, घर में तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं। फिक्र ना करें, आपको पिंडी पहुँचा कर ही वापस आऊँगा। क्या? आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। अगर आपको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। कहती हैं तो चलती ट्रेन से छलांग लगा देता हूँ। लगा दें। ट्रेन लेट हो जाएगी। हो जाने दें। बदनामी भी होगी। वो तो अब भी होगी, अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो। यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। अगर कोई निकल भी आया तो फिर क्या है, हम तो एक ही घर के जी हैं। जी? मेरा मतलब है कि एक ही घर के अफराद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब घर पर हैं? वो कोर्ट गए हैं, क्या काम है? जी मैं चाव वाला गांव से आया हूँ। मुझे तो आपका नाम भी याद है। अच्छा? फरा जमाल। जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। जाओ मेरे पर्स से जाके 50 रुपए लेके आओ, इसे रुखसत करो। आप जी दरअसल आप बिला इजाजत अंदर कैसे आए? वो खाला ने मुझे कहा कि यहाँ चले। मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं समझती थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं।
मैं चलता हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि पेड़ों धुन के बड़े पक्के होते हैं। लेकिन इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते कि सायों के पीछे भागते फिरें। ये घड़ी मैं इस्लामाबाद से आपके लिए लेके आई हूँ। नैना कहने लगी बहुत अच्छा गिफ्ट है, हर वक्त दिल की तरह टिक टिक करती रहेगी और मेरी याद दिलाती रहेगी। दीदी पिंडी आ गया, आगे उतरना नहीं? चलो। बानो मक्खन निकला है सारा। हाँ भाभी, तुमने मुझे क्या समझाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। तो ये अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम पा। फलक शेर पुत्र, मेरा ख्याल है कि हकीम और खालिद से हमें सुलह कर लेनी चाहिए। अल्लाह खैर और बेड़े पार। लेकिन अब्बा इस तरह तो हमारी हार होगी। चाचा ठीक कहता है, जरूरत पड़ने पर आदमी गधे को भी बाप बना लेता है। और आखिर मलिक मुराद अली को भी तो मजबूर होकर यही करना पड़ा है ना। पुत्र, इल्म और अकल का जोर से कोई मुकाबला नहीं। वो अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे। जब तक साईं यूनुस को ढूंढ के नहीं ना लाते, वो माफ नहीं करेंगे चाचा। चाची, ये मर्दों की बातें हैं, तुम इसमें दखल ना दिया करो। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? नूं आखिर इस घर की। फलक शेर पुत्री, तू नूं है इस घर की, धी है, वही बनी रहो। बाहर की बातों की घर की जनानियों को अकलमत नहीं होती। बैठ जा। इसीलिए उन्हें बाहर की बातों में शामिल नहीं किया जाता। इनके टखनों में अकल होती है अब्बा, सुना नहीं? खुरी जिना दी मत। ये सब फजूल और पुरानी बातें हैं। अबे नई बातें सुनने की आदत नहीं है। और तुम हकीम और खालिद के घर की हिमायत ना किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, मैं तो काम अकल सुनानी हूँ ना, और तुमने तो जैसे सब काम अकल मत के किए ना। इतने लोग रुल गए अब तक, इतनी मौतें हो गई हैं। चाचा इसको भी तो रोको तुम। और लड़ाई झगड़ा तो घरों में होता ही है, पर मेरी लाडों में पली बहन पर कोई हाथ उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम फलक शेर से बात करो, उसे समझाओ। अगर उसने कोई उल्टा जवाब दे दिया तो बात बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो, सो जाओ। और चाचे को देख लो, सब कुछ उसके सामने हो रहा है। सब्र और तहम्मुल से काम लो, हमने उसका घर नहीं उजाड़ना। इसीलिए तो चुप हूँ। अंकल, ये तो मेरी रजिस्ट्रेशन का लेटर है। मुंशी साहब बार के दफ्तर से लेकर आए हैं, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुबारकबाद के हकदार तो अंकल आप हैं। इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी और इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया। आज से तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट वकील हो। लेकिन बैठोगे यही, दफ्तर तुम्हारा यही होगा। और खालिद साहब, इसके साथ साथ आपका भी मुंशी मैं ही होऊंगा। और हाँ, हकीम साहब को मैंने टेलीग्राम दे दिया है मुबारकबाद का। लेकिन बेहतर यह है कि तुम खुद जाओ, लोग बहुत खुश होंगे। मैं आज ही चला जाता हूँ, वो जूरे से भी बात करनी है ना। जूरे से क्या बात करनी है? उसकी अगले हफ्ते तारीख है और मैं चाहता हूँ कि उसका केस मैं लड़ूँ। ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि तुम उस मुकदमे की तफसील से अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन सर, वो उसका केस तो चौधरी सनाउल्लाह साहब लड़ रहे हैं। मैं चौधरी साहब से बात कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना अंकल, वो पता नहीं मानता है कि नहीं, अब तक मुझसे नाराज है। तुम फलक शेर को गिरफ्तार करने के लिए आ गए?
कोई होश की बात कर। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। ओए आज तुम फलक शेर को गिरफ्तार करने के लिए आ गए, कल को मुझे हथकड़ी लगाने के लिए आ जाओगे। तुम अपनी औकात भूल गए और अपनी जात भी मौला खुश रखे भाग लगे रहे। मुझे अपनी औकात भी याद है चौधरी साहब, और जात भी। ठीक है, मैं नाई का बेटा हूं। मेरे बाप ने सारी उम्र आप जैसे चौधरियों की खिदमतें और हजामतें करके मुझे पढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपका नहीं, हुकूमत का मुलाजिम हूं। वर्दियां सलामत भाग लगे रहे थानेदार साहब, ये कहीं फिर से खानदान गुलामा की हुकूमत तो नहीं आ गई? ठीक है, तुम सरकारी मुलाजिम हो, लेकिन हो तो नौकर ही ना। और अगला पिछला नफा नुकसान सोचकर बात करें थानेदार साहब। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है चौधरी साहब, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। चाचा जी, इन्होंने अपना सारा बाल बच्चा शहर भेजा हुआ है और जान हथेली पर रख ली है, मौला खुश रखे। यानी पूरी तैयारी करके आए। ठीक है, एक तो हथकड़ी नहीं लगेगी, दूसरे 2 दिन की मोहलत दे। पहली शर्त मंजूर है, दूसरी नहीं। देते जी हाँ सरकार। खाने पीने का बंदोबस्त कर। अभी हो जाता है सरकार, द्वारे बसते रहे। रुक जाए, खाना हम खा कर आए हैं चौधरी साहब, आप इसकी फिक्र ना करें। ऐसी भी नाराजगी क्या हुई थानेदार साहब, आपको तो पता मैं कानून से टक्कर नहीं लेता। जहां तक कानून में गुंजाइश होगी मैं फलक शेर के साथ रियायत करूंगा। बस 2 दिन की मोहलत, अल्लाह खैर और बेड़े पार। वो घरेलू कुछ मसला है, 2 दिन में निपट जाएगा। फलक शेर खुद ब खुद थाने पेश हो जाए। चूरे की तरह भाग नहीं जाऊंगा, खुद पेश हो जाऊंगा। हम ये जमीन छोड़ के किस तरह भाग सकते हैं, इसमें तो हमारी जड़ें, जिनमें हम बैठे हुए हैं। अल्लाह की अमान। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी बात पर एतबार करके 2 दिन और इंतजार कर लूंगा। जी इसको सही तरह देख रहे हैं, ये पता नहीं 2-3 दिन से ऐसी प्रॉब्लम है, नई गाड़ी है, क्यों ठीक नहीं आपसे होती। हेलो बाऊ खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा हाँ तो बाऊ खालिद भी है, LLB साहब। थानेदार साहब आप तो बिल्कुल आदमी लग रहे हैं, मेरा मतलब है आम आदमी। हम भी गोश्त पोस्ट के इंसान ही होते हैं बाऊ खालिद, बस हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी होती है। दरअसल आपको इन कपड़ों में पहली दफ़ा देखा ना, तो इसलिए मैंने ये कह दिया। वर्दी उतर गई यार। कैसे? फलक शेर को गिरफ्तार करने गया था, चौधरी की बातों में आकर 2 दिन की मोहलत दे दी। इन्हीं 2 दिनों में उन्होंने अपना काम दिखा दिया और मुझे सस्पेंड करवा दिया। मैं यहाँ DIG साहब के दफ्तर में अपील करने के लिए आया हूँ। आप अब हमारे घर आए ना, हमें खातिर तवाज़ो का मौका दें, पर आप वाली नहीं। बहुत शुक्रिया बाऊ खालिद। दरअसल यहाँ मेरे ससुराल का घर है, मेरी फैमिली भी उधर ही है और मैं उधर ही ठहरा हुआ हूँ, तो आप बल्कि यहाँ बैठे अभी। उस्ताद जी छोटे को भेजें, चाय वाय मंगवाएं। अच्छा चल चिट्टे चाल है क्या, जल्दी आप फर्स्ट क्लास ही लेके आई। नहीं जी नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। अब आप आए ना हमारे दफ्तर में, मलिक अल्लाह यार साहब के दफ्तर। मुझे मालूम है, ज़रूर आऊँगा। अभी बहुत सी बातें डिस्कस करनी है आपके साथ, और अभी तो बहुत से केसों में मेरी गवाहियाँ भी हैं। अल्लाह करे आप बहाल हो जाएं। इंशाल्लाह। दुख तो ये है बाऊ खालिद कि जब तक मैं ख़राब रास्तों पर चलता रहा, कुछ नहीं हुआ यार, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और अब
जबकि मैंने सच्ची और सीधी राह अख्तियार की है। अल्लाह पे भरोसा रखें, सच दब तो सकता है मगर मर कभी नहीं सकता। हाँ इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? जी तुम और इस हाल में खैर तो है? तुम तो खुश हो गए ना भाभी? 3 रोज से उसकी मार को हाय मैं मर गई। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया, अल्लाह उसका कुछ ना छोड़े। बेबे क्या हुआ? ठीक जरा पलक शेर, तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, सब्र से काम ले, उसकी पूरी बात तो सुन ले। तू तो गुस्से में पागल हो जाता है। छोड़ दो बेबे, मैं उसे बता दूंगा कि ताजी का भाई अभी जिंदा है। नहीं भाई, तुम ऐसा नहीं करोगे भाई। चाचा घर में नहीं था। तुम उसकी पूरी बात सुनोगे तो कुछ बताएगी ना। उधर ही था, कहने लगा तुम कार जाओ, फैसला तुम्हें मिल जाएगा। फैसला तो मैं करूंगा, बात देखूंगा। ऐसा निपटूंगा कि पूरा पिंड देखेगा। नहीं जाएगा ना, छोड़ ही नहीं जाएगा। वैश्यू का फैसला अल्लाह करेगा। वैसे भी 4 मुकदमे उनके खिलाफ। बाऊ खाला तो खुद ही निबड़ लेगा उनसे। बाऊ खालत नहीं बाबू नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ बैठ आराम से। चल पुड़िए, दरवाजा बंद करके आ, तो खुद जाती हूँ। बैठ आराम से। मुझे को मिठाई स्टे मंगवाया, इसके अंदर की कड़वाहट दूर हो। हाँ मियाँ, ये ठीक है। क्यों जुरे? नहीं मियाँ, तुम खाओ, तुम्हें ही पसंद है ये क्या बोलते हो, हलवा शलवा खाओ प्यार से। जूरे, वो तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझता? वो ये हम दोनों ने तेरे फायदे के लिए किया था, और जब तूने लॉटरी वाली बात की ना तो हम तो डर गए थे। मैं सब समझता हूँ। सबर और बग्गू अगर बयान बदल देते, मैं तो चढ़ गया था ना सूली प्यार से। लो, अगर वो एक बाले जुर्म ना करते तो हम ऐसा क्यों करते? हाँ ठीक है बस। और तुम्हें वकालत का लाइसेंस मुबारक हो। तो फिर दस्तखत कर दो वकालतनामे पे प्यार से। हाँ, देखिए जो कसर बाकी रह गई है वो भी खालत पूरी कर ले। मुझ पर एतमाद कर, मैं तेरा दोस्त और खैर खा हूं। बाऊ खालिद ठीक कह रहा है जुरे। हाँ, तो तुम सब ठीक कह रहे हो भाई, तो सब ठीक कह रहे हो तुम। बस एक मैं ही हूं जो गलत हूं। तो क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्यों? क्या चाहते हो? ये ज़िबा करने की मश्क के लिए मेरी गर्दन ही बाकी रह गई थी प्यार से। मैं तेरा केस इसलिए लड़ना चाहता हूं कि मुझे तफसील मालूम है, ताकि मैं आसानी से दलाइल दे सकूं। खालिद प्यारे, तू मुझ पे एहसान करना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि तू मेरा हमदर्द है प्यार से। ना प्यारे ना, जूरा भट्टी कभी किसी से एहसान लेता नहीं है, दूसरों पे सिर्फ एहसान कर सकता है। जुरे, वो एहसान तो तेरा होगा। अगर तू बरी हो गया तो मेरी कामयाबी की मजबूत बुनियाद पड़ जाएगी। हाँ खालिद, देख तुझे मुकदमे बहुत और मुझे वकील बहुत मिल जाएंगे। ये चौधरी सनाउल्लाह अगर मेरा केस नहीं लड़ेगा तो क्या हुआ? मैं कोई और वकील कर लूंगा। हाँ, मैं कोई भुक्खा नंगा नहीं हूं। नेकी करनी है ना तो जाओ, जाकर नेकी करो, गरीबों की, मसलूमों की, मस्कीनों की मदद करो, उनके मुकदमे लड़ो, जाओ। मान जाना जूरे, ये देख तेरे आगे हाथ जोड़ते।
गुस्सा तो दे जुरे, दस्तखत कर दे। ये नहीं होगा, न वैसे न प्यार से। मैं तुम्हारी जगह होता ना पाजूरे, तो जिस तरह बाऊ खालिद मिन्नत कर रहा है ना, तो मुझे फांसी लग जाती, फिर भी दस्तखत कर देता। लो, तुम्हें दस्तखत करना आते हैं? हाँ हाँ, ऐसे प्यार से। जाओ जाओ जाओ, जान छोड़ दो मेरी, जाओ। आपा कह रही है कि अगर जूरा नहीं मानता ना तो इसे मेरे पास लेके आओ। आपा की बात जूरा कैसे टाल सकता है? तो क्या बताऊं आपा को जाके? जा कह दे कि वो नहीं मान रहा है। नहीं, उठा जा। एक शर्त है मेरी। मुझे हर शर्त मंजूर है। फीस दूंगा मैं प्यार से। फीस? ओ ठीक है ना खालिद, बस भाई ठीक है। अगर ये मुकदमा जीत गया तुम फीस दे देना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाओ यार, कागज कहाँ है? ऑर्डर ऑर्डर। आज का मुकदमा जोहर भट्टी का है जो मफरूर थे। इस मुकदमे की डील मिस्टर खालिद कर रहे हैं। आप तशरीफ रखें। थैंक यू सर। मिस्टर खालिद, कागजात लाइए। आर्ग्यू विद कॉन्फिडेंस। वकालतनामा प्लीज। जी सर, मेरा वकालतनामा। प्लीज प्रोसीड। जनाबे वाला, मुल्ज़िम ज़हूर अहमद भट्टी उर्फ जूरा एक आदि मुजरम है और ये 6-7 बार मुख्तलिफ इल्ज़ामात में पकड़ा भी जा चुका है और इन इल्ज़ामात में 2 कत्ल के इल्ज़ामात भी थे। जनाबे वाला, दूरे और कुब्बे के असल कातिलों को इसी फाजिल अदालत ने सजा सुनाई थी। पुलिस के रिकॉर्ड और साबका थानेदार के बयान के मुताबिक जूरे को कई बार बेगुनाह पकड़ा जाता रहा। मिस्टर खालिद, कोई बात तो होगी, पुलिस इसे क्यों बार बार पकड़ती रही? जनाबे वाला, वजाहत की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जनाबे वाला, वो 5 दोस्त थे बंद मुट्ठी की तरह, और उन 5 दरियाओं की तरह जो बहते तो अलग अलग हैं लेकिन आगे जाकर एक हो जाते हैं। जनाबे वाला, नौजवान वकील अदबी ज़ौक़ भी रखते हैं लेकिन ये शायरी या अरबाब ज़ौक़ की बज़्म नहीं है। इस तरह की कहानियां सुना सुनाकर अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। प्रोसीड मिस्टर खालिद। थैंक यू सर। ये कहानी नहीं, हकीकत है जनाबे वाला, और मेरे मौकिल के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनसे गहरा ताल्लुक है। इन 5 की मिसाली दोस्ती और इत्तेहाद चौधरियों को एक आंख नहीं बाता था, क्योंकि ये मजलूमों की दादरसी करते थे और हर नाइंसाफ़ी पर एहतजाज करते थे। इनमें निफाक डालने और मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश की जाती रही। जनाबे वाला, बेहतर तो ये होगा कि वकील साहब ये कहानी 5 मर्द 5 कहानियां के अनवान से किसी डाइजेस्ट रसाले में छुपाएं। बी ब्रीफ प्लीज। जनाबे वाला, जूरा उन 5 में अहम था। ये जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ये कमीकारियों, मज़ारों और गरीबों का हमदर्द था और इसे बार बार फंसाने की कोशिश की जाती रही। पुलिस जानिबदार थी और इसके पास अपनी जान बचाने के लिए फरार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अदालत इस पर हमदर्दाना गौर कर सकती है, लेकिन किसी दूसरे के घर में ख्वाह मकसद कितना नेक हो, नाजायज़ असला लेकर दाखिल होने के बारे में आप क्या सफाई पेश करेंगे? जनाबे वाला, पुलिस के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि जूरे ने फायर नहीं किया और ये फायर कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पास खिलौना पिस्तौल था। खिलौना पिस्तौल? जनाबे वाला, नौजवान वकील अभी ताज़ा दम है और इन्हें तकरीर का भी बहुत शौक है, मगर एक बार ये भूल चुके हैं कि मुल्ज़म खुद इतराफ़ कर चुका है कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए रिवाल्वर साथ लेकर गया था। जनाबे वाला, मेरे मौकिल ने गलत बयानी की, महज इसलिए कि इसकी दिलेरी और बहादुरी पर हर्फ ना आए और लोग इसका मजाक ना उड़ाएं। तुमने गलत बयानी की है? जी जी जनाब। इसकी सजा भी हो सकती है।
मैं माफ़ी चाहता हूँ तब जनाबे वाला। असल में पुराने वकील ने मुझे यही मशवरा दिया था, प्यार से। प्यार से? हाँ जी, वो माफ़ी चाहता हूँ जनाब, ये मेरा तकिया कलाम है, ऐसे मुंह से निकल गया। जनाबे वाला, मेरा मौकिल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये सीधा साधा नेक दिल किसान है। इसकी छोटी मोटी लर्जिश को माफ़ करके इसे भरी कर दिया जाए, ताकि ये दिल जमी से खेती बाड़ी करके अपने ख़ानदान और मुल्क की खिदमत कर सके। तमाम हालात व वाक़यात, नूरे और कुब्बे के मुकदमों के फैसलों और गवाहों के बयानात को सामने रखते हुए अदालत मुल्ज़म मुसम्मी ज़हूर अहमद भट्टी वल शेर मोहम्मद भट्टी को बेकसूर समझती है, लेकिन उसे तंबीह करती है कि वो आइंदा कभी गलत बयानी ना करे। अदालत जूरे भट्टी की फौरी रिहाई का हुक्म देती है। Well done, my son, well done. I'm proud of you. अच्छा जी, मैं चलता हूँ। मुंशी साहब जी आइए। जी फिर लेंगे आपसे। खालिद साहब जरा जल्दी दफ्तर आइएगा, बाबा मिठाई के। जी मैं हाजिर हूँ। हाँ जी। यार तू तो बड़ा पक्का वकील हो गया। ना फिर मेरी फीस? फीस तो नहीं मिलेगी भाई, अब तो इनाम मिलेगा। तेरी दोस्ती। सलाम जी। वालेकुम सलाम। मुबारक हो। खैर खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक हो प्यार से। तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना था पाजूरे। वो नजीब, मैं कम से कम अब बात तो ना कहो प्यार से। हाँ नजीब, पाना के कुछ दिन घर जाके इंतजार कर। मासी को भेजेंगे। प्यार से। सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। मुबारक हो बाजूरे। मुबारक। ऐसे जूरे, ये अच्छा नहीं किया कि उसके जहन से मैंने पा वाली बात ही निकाल दी। ओ यार तू खालिद मेरे किस किस काम आएगा। पाजूरे, वैसे ही आजूरे, नज्जी के मुंह से पा लगता बड़ा अच्छा है। मियां अब्दुल, तू यहाँ खैरियत तो है? वो गांव में तो सब खैरियत है, मैं खैरियत से नहीं हूँ। क्या हुआ? हवालात रह के रहा हूँ रात पूरी। क्यों? कहाँ पर? वो तुम्हारे इसी शहर लाहौर में। पहले कुछ खाने को मंगवा यार। अच्छा मुंशी साहब जी, जरा कुछ खाने का बंदोबस्त करें। जी बेहतर, मैं अभी कैंटीन पर कह के आया जी। ये देखिए। अच्छा हुआ क्या था? ओ यार, तुम इतने दिनों गांव नहीं आए थे। आपा कहने लगी शहर चले जाओ, खालिद का पता कर आओ। मैंने भी सोचा चलो खालिद से कह कर कहूँगा कि कहीं यार रेडियो पर, टेलीविजन पर, और क्या होती हैं वो कैसेट कंपनियाँ, कहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कराओ। मेरी कट गई जेब, उसी में तुम्हारा पता था। बस इधर उधर घूम रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हवालात में बंद कर दिया। मारा पीटा तो नहीं? नहीं मारा पीटा तो नहीं, सोने नहीं दिया, खाने को कुछ नहीं दिया। मियाँ, वो तुझे समझाया था एक गाना वगैरह हीर वगैरह छोड़, अपनी छोटी मस्जिद संभाल ले। ओए, हमारे मुल्क में खिलाड़ियों, फनकारों और सलाहियतों की कोई कदर नहीं। ना ना, ऐसी बात भी नहीं है। मैं उदास होकर ना हवालात में हीर गा रहा था। लो जी, बड़े साहब ने सुन लिया, फौरन मुझे अपने दफ्तर बुलाया, फरमाइश करके दोबारा हीर सुनी मुझसे। फिर अपने अमले को बुलवाया, कहने लगे यार ये तो कोई आर्टिस्ट आदमी है, फनकार है, इसे क्यों पकड़ लाए हो, छोड़ दो इसे। बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया, यहां तक पहुंचने में मेरी मदद भी की। अच्छा, गांव की कोई खबर सुना? और यार लिखा था खत में तुझे, ताजी बेचारी को तलाक हो गई यार। हाँ,
वो खत तो मुझे मिल गया था। बस जिस दिन वो रिहा होकर आया ना फलक शेर, अगले दिन गामू ने उस पर कातलाना हमला कर दिया। बच तो गया, बस शदीद जख्मी है। अच्छा, जूरा कैसा है? बिल्कुल ठीक, दब के भाई बिजी कर रहा है, बिल्कुल सीधा हो गया भाई। बस हमारा यही मकसद था। अच्छा यार, कुछ खाने को मंगवा, असल खबर मैं तुझे खाना खाने के बाद। बाऊ खाल्द, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, खैर तो है, सारे ही आ गए हो। साईं यूनुस मिल गया है, मुबारक हो। अब जल्दी से गांव चलने की तैयारी करो। अल्लाह तेरा शुक्र है। आपा 1 2 ओहो 3 4 5 6 आपा हमारे इतने सारे अपना मुंह बोले सगे और बड़बोले भाई हैं, परजाई एक भी नहीं। वैसे आपा अगर शहर से नहीं ना मिलती तो गांव को ही कोई ला दो। गांव की तो जूरा लाएगा, बड़े गाने याद है भाई उसे। हाँ, गाती फिरेगी, तेरे बाजरे दी राखी द्योरा मैना बंदी वे। नहीं भाई नहीं, ये अपना प्यारा खालिद लाएगा पहले। अपा कब जा रही हो लाहौर? अब्बा जी और अम्मी जी जुमेरात को खालिद के साथ ही चले जाएंगे। हाँ तो तुम क्यों नहीं जाती खुद? हम दोनों जी तो हो आए हैं और पसंद भी कर आए हैं। अब अब्बा जी और अम्मी जी पसंद भी कर लेंगे और रिश्ते की बात भी कर लेंगे। जूरे भाई बड़े अमीर, खानदानी और अच्छे लोग हैं। हाँ। वैसे प्यारे खालिद, लड़की पसंद है ना प्यार से? मैंने सब कुछ आपा पे छोड़ दिया। छोड़ दिया प्यार से। दित्ते, चौधरी साहब, आप यहाँ खड़े हुए हैं जी? इधर चला गया था तू? मैं समझा तू भी छोड़कर चला गया। मैं कुर्बान चौधरी साहब, मैंने आपको छोड़कर कहाँ जाना है जी? वो जिस तरह औरतें कपास चुनती हैं और माली फूल चुनते हैं, इसी तरह मैं भी सारे पिंड से आपके लिए खबरें चुनने गया था। क्या खबरें? वो जी हयाता मोची अपने घर आ गया है, लेकिन बहुत बीमार है जी, बस आजकल का प्रोना है जी। और गामू ने अपनी बीवी और ताजी से कहा है कि वो खालिद को वकील करें। और अपने मास्टर साहब वो बता रहे थे कि साईं यूनुस के मिल जाने से ना अपने चौधरी, छोटे चौधरी फलक शेर का बोझ कम हो जाएगा। हाँ, वरना कत्ल का मुकदमा बन जाना था और थानेदार भी बहाल हो गया है। दित्ते, जिन लोगों की औलाद नेक और काबिल होती है उनके साथ ऐसा ही होता है। सो जाए तो खरगोश भी पीछे रह जाता है, चलता रहे, गफलत ना करे तो कछुआ भी जीत जाता है। वो चौधरी साहब वो कहते हैं कि दिन होण सीधे ते पुज्जे उगण मोठ। जो लोग वक्त की नब्ज को पहचानते हैं वही उसके साथ चलते हैं, और हम जैसे पुरानी राहों वाले, पुराने रास्तों पे चलने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। कार जा, रोटी लेकर आ। अच्छा जी। रास्ते में चंगी चंगी बोटियां ना खा जाना। ओह तौबा तौबा हुजूर, वो तो जी वो कुकड़ी भूख का मारा हुआ था जी, वरना मेरे लिए तो
आपका जूठा ही काफी होता है सरकार। मुझे तो लगता है कि तुम नहीं, मैं तुम्हारा जूठ खाता हूं। अल्लाह ना करे चौधरी साहब कि आपको जूठा खाना पड़े। ये बहुत जलील चीज होती है चौधरी साहब, इंसान के दुम निकल आती है और हिलाते हिलाते दुखने लग जाती है। दिते जी चौधरी साहब। हकीम साहब के कार जा, अगर वहां पे कोई शादी ब्याह का मसला है और वो जाली पीर मलक मुबारकबाद दे के चला गया है, तो हम भी हकीम साहब के कार जाके मुबारकबाद दे दें उसे। अल्लाह खैर और बेड़े पार। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं चौधरी साहब। अगर रिश्ते की बात ना भी हो रही होगी तो मैं रिश्ता करवा के आऊंगा चौधरी साहब। खानदानी हूं, आपको कोई मामूली मिरासी अल्लाह ने नहीं देता। तरमी जजमान में लहरियां जड़ बूटा कायम मौला खुश रखे, भाग लगे रहे, शिमले उठे रहे, तुम्हारे वास्ते रहे, सबकी खैर तेरे वास्ते रहे। अब्बा जी को खेतों में रोटी देनी है, देर हो रही है। और रोटी तो मैं दे आऊंगा, तुम पकाओ तो सही पहले। बासु बड़े वकील साहब। आइए जी, देखें हमारे घर में कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। वो तुम्हारा गुमशुदा भाई मिल गया है ना, तो मैं उसकी मुबारकबाद देने आई थी। मुबारक हो बेटी तुझे। खैर मुबारक। इधर आ जाए, आ जाए। हाँ जी, आ जाए। अरे भाई, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बैठे ना जी, आप बैठे। शुक्रिया शुक्रिया। अंदर अभी तक नाराज हो बेटी? और अब्बास पुत्र, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। नहीं, कोई बात नहीं खाला जी, कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगने आई हूँ। नाराज़गी छोड़ो बेटी। नहीं जी, हम घर आए मेहमानों से नाराज नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कि तुम लोग साफ और सच्चे माहौल में रहते हो। तो मैं समझूं कि तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। आप शर्मिंदा ना करें खाला जी, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी बड़ी भी हैं। आप लोग जी इतने बड़े लोग होकर भी हमारे छोटे और मामूली घर में आ गए, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है जी। हाँ, बात तो बड़ी अजीब है। कहीं बड़े घरों में छोटे लोग और कहीं छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर में आए, हम खुश, हमारा खुदा खुश। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया। उठो ना, आपको चाय पानी का बंदोबस्त करो। अम्मा आप भी। अरे कोई तकल्लुफ है क्या? शादी में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। मसलन जात बरादरी, लड़के और लड़की के वालिदैन, बहन भाई, मकान जायदाद, लड़के का रोजगार, उसकी आमदनी, लड़की के जहेज और रस्म रिवाज। मगर एक बहुत ही खास बात है जिसका आमतौर पर ख्याल नहीं रखा जाता। अब देखिए ना, जिस लड़के और लड़की ने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, उसकी पसंद और नापसंद पूछी ही नहीं जाती। हालांकि ये सबसे जरूरी बात है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे हर बात समझ आ जाती है, मगर जरा देर से समझ में आती है जी। अब देखिए ना, खालिद और फरा एक दूसरे को पसंद करते हैं जी। वे पढ़े लिखे हैं, आखिर वो बालिग हैं, हमें उनकी पसंद का ख्याल करना चाहिए। जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए तो हम खुद चल कर बेटी का रिश्ता देने आपके घर आए। खाला जी, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। अम्मा जी और अब्बा जी अभी खालिद के साथ जीनत का रिश्ता लेने गए। अच्छा जी। तो इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि फरा बेटी तुम्हें पसंद है? जी। खुल के बात करो बेटा। चाचा जी, हमें फरा पसंद थी तो हम आपके घर गए थे। चलो फैसला हो गया। हुआ यूं है कि रास्ते में हकीम साहब और खालिद साहब से मुलाकात हो गई। हमने उन्हें टांगे से उतारा, गाड़ी में बिठाया, वापस ले आए, दोनों अपने घर हैं। अच्छा, अब ऐसा
करो जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम लोग जाकर फरा और खालिद के रिश्ते की बात पक्की कर सकें। खाला जी मैंने क्या तैयार है, बस मैं अभी आई। आइए जी आइए, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चाह वाला गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम खालिद मोहम्मद खालिद है, BA LLB। वो ये अंगूठी है जी, आप खुद ही पहनने से। मुबारक हो आपको। दुनिया में ज्यादातर मुसीबतें आदमी की अपनी पैदा की हुई हैं। जो अपने जैसे और बाज़ औक़ात अपने से बेहतर सलाहियतें रखने वालों को तासुब और तहक़ीर की नज़र से देखने और हसद, रक़ाबत और नाइंसाफ़ी से पैदा होती हैं। दरअसल हर आदमी के साथ एक शैतान लगा होता है। कभी वो खारिज में मौजूद होता है और कभी उसके अपने अंदर। कमज़ोर लोग किसी न किसी लम्हे उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, मगर मजबूत इरादे के लोग रास्तबाजी की राहों से नहीं हटते। ऐसे ही इक्का दुक्का और टामे टामे सितारा सिफत आदमियों के दम कदम से जिंदगी के आसमान पर रोशन कहकशाएं बनती हैं और नेकी और इंसाफ का उजाला फैलता है।